मारुति सुजुकी विक्टोरिस क्या है ये? अगर आप एक लाइन में सुनना चाहते हो तो मेरे हिसाब से अरीना जो इनका प्लेटफॉर्म है उसकी ग्रैंड विटारा है ये। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले क्यों ग्रैंड विटारा मैंने इसे बोला है, तो आप प्लेटफॉर्म समझिए, एग्जैक्टली सेम प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है। उसी प्लेटफॉर्म में एग्जैक्ट सेम व्हील बेस के साथ में थोड़ी सी लंबाई बढ़ा के, अब लंबाई जो है 15-20 mm बढ़ाई है इन्होंने। वो जो लॉजिक निकलता है वो एक्चुअली अगर आप थोड़ा बहुत भी बम्पर को आगे पीछे कर दोगे तो लंबाई ओवरऑल निकल जाएगी, बट साइड से देखते हो तो अच्छी खासी लंबी ये गाड़ी नज़र आती है। लगभग 4360 mm इसकी लंबाई है, व्हील बेस 2600 mm है जो कि एग्जैक्टली ग्रैंड विटारा में भी आता है। डिज़ाइन के स्पेसिफिकली बात करोगे, दैट इज़ वन थिंग जहाँ पर बिल्कुल अलग दोनों गाड़ियां नजर आती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। थोड़ी बहुत ई विटारा की आपको याद दिलाएगी, थोड़ी बहुत फ्रॉन्क्स की याद दिलाएगी, दोनों का एक मिक्सचर है। एलईडी फुल ट्रीटमेंट, एलईडी यहाँ पे हर जगह, और पहली बार एडास लेवल 2 जो है वो मारुति की किसी गाड़ी में अगर आया है तो यहाँ पे आया है। रेडार बेस्ड सिस्टम है, यहाँ पे रेडार मॉड्यूल लगाया गया है, साथ में कैमरा भी दिया गया है। तो कैमरा प्लस रेडार मॉड्यूल का मिक्सचर है। एडास लेवल 2 के जो फीचर्स स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं वो सारे यहाँ पे भी मिलते हैं। 17 इंच के आपको टायर्स यहाँ पे दिए गए हैं। डिज़ाइन जो है इनके, अगर आप CNG लेते हो तो उसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन बिल्कुल अलग है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है। और जो बूट स्पेस स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो तीनों जो गाड़ियाँ हैं उनमें अलग अलग बूट स्पेस आपको मिलता है। ये देख रहे हो टंकी जो आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे हो, यहाँ पे एक टंकी लगाई गई है, ठीक है, ये देख रहे हो टंकी। यहाँ पर लगभग 10 किलो के आसपास का CNG टैंक लगाया है, अंडर बॉडी लगा दिया है। डिड यू हियर दैट साउंड? ये एक्चुअली काफी मारुति सुजुकी के जैसा साउंड है। 5 स्टार ग्लोबल एनकैप इसको, ग्लोबल एनकैप नहीं, बी एनकैप रेटिंग इसको मिली है। और इसका मतलब है कि अच्छा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी रहती है इस प्लेटफॉर्म की। एक्चुअली वैसे भी खास बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे भी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सेफ मानी जाती है। बट अभी मैं रेयर वाली सीट पे हूँ तो रेयर सीट की बात कर लेते हैं। तो रेयर सीट काफ़ी अपराइट लग रही है, मतलब इट्स प्रीटी स्ट्रेट, जबकि मैंने इसको एकदम पीछे की साइड किया हुआ है, मतलब ये सबसे पीछे वाली पोजीशन पे है और बहुत अपराइट लग रही है। तो अगर आप मुझसे लंबे हो और अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपका सर हो सकता है टच हो जाए, जबकि बाहर से देखने में लगता नहीं कि कुछ स्लोपिंग टाइप है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हल्का सा, अगर आप मुझसे लंबे होंगे तो आपके हो सकता है यहाँ से टच होने लग जाए। अब क्या है, आप थोड़ा सा स्ट्रेच होके बैठोगे, इसका मतलब स्ट्रेच होके बैठोगे तो फिर आप थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, फिर आपका थाई सपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है। बट नी रूम वगैरह बात करोगे तो नी रूम अच्छा है। लेग रूम की अगर आप बात करोगे तो अच्छा लेग रूम है। यहाँ पे इसके नीचे मैं आराम से स्ट्रेच कर सकता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे सॉर्टेड है। जो कि ई विटारा जब आपने देखी थी ऑटो एक्सपो में तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हमें लगी थी कि उसमें पीछे 6 फुट का अगर आगे बंदा बैठा है तो पीछे कोई बंदा मेरे जितना भी नहीं बैठ पा रहा था ढंग से। तो यहाँ पे 2 6 फुट के बंदे बैक टू बैक अगर बैठेंगे तो भी बैठ जाएंगे, बट हेडरूम इज स्टिल एन इशू। आई थिंक प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक सनरूफ, ये आपको अलग से पैडिंग वगैरह सब करनी पड़ी होगी, इसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे हेडरूम थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। बट कुछ फैमिलियर चीज़ें भी हैं अगर आप यहाँ पे बात करोगे। फैमिलियर क्या है, ये बटन्स जो हैं फैमिलियर है मारुति की। कोई सी भी गाड़ी आप ले लो उसमें ये सिमिलर आपको नॉब्स, सिमिलर आपको ये बटन्स, ये वाला बटन भी सेम है। तो वो शेयरिंग जो होती है ना, पार्ट शेयरिंग, वो बहुत कॉमन है हर जगह पे। इनफैक्ट ये जो AC वेंट की भी अगर आप बात करोगे इस साइड पे, तो AC वेंट भी जो है आपको मारुति सुजुकी की छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी में देखने को मिलता है। अच्छी बात, 2 टाइप सी यहाँ पे दे दिए हैं फाइनली। क्या यहाँ पे 5 लोग बैठ सकते हैं? हमने एक्चुअली बैठ के देखा था, और क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा हम्प है, इसकी वजह से बीच वाला जो है ना फिर वो ऐसे बैठेगा। और अगर बीच वाला ऐसे बैठेगा इसका मतलब या तो ये वाले स्ट्रगल करेंगे या फिर बीच वाला आराम से बैठेगा। और बीच वाला अगर लंबा हुआ तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता है। तो बेस्ट है कि 4 लोग जाओ, एक बच्चा यहाँ पे बैठ सकता है, उनके लिए ये ठीक मुझे नजर आ रही है। अब आगे वाली सीट पे चलते हैं क्योंकि वहां पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फाइनली एक नई स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है मारुति सुजुकी की। किसी भी और कार में, स्पेशली आइस में, तो कुछ नया हमने देखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग व्हील। मतलब हुआ था, बलेनो से एक चेंज आया था, वो बलेनो वाला फिर सभी गाड़ियों में गया, सभी नई गाड़ियों में एक जैसा ही नजर आने लग गया था। तो स्टीयरिंग व्हील चेंज हो गई है, काफ़ी ठीक ठाक बड़ी साइज़ की स्टीयरिंग व्हील नजर आ रही है। और ऑफकोर्स टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दोनों दिया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बटन्स जो है यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया है, ये सारे बटन्स भी नए हैं। मतलब स्टीयरिंग व्हील पूरा का पूरा कंप्लीटली नया आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। नया आपको टच स्क्रीन मिल गया है, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, ज़्यादा स्मूथ नज़र मुझे आ रहा है। 10.25 इंच का ही है, प्रॉपर HD टाइप का डिस्प्ले है, बहुत अच्छी स्मूथनेस है। फिर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, जो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती है, एलेक्सा का सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें जो भी कनेक्टेड फीचर्स चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा क्या है, एक चीज़ अभी भी मारुति सुजुकी बेसिक्स के मामले में बहुत अच्छा करती है, वो ये है कि बटन्स हर चीज़ के हैं। आपको फालतू परेशानी टच टुच नहीं दिया है। आपको AC के लिए प्रॉपर ब्लोअर एडजस्ट करना हो, AC ऑन करना हो, ऑफ करना हो, हर चीज़ का डेडिकेटेड बटन है, विच इज़ नाइस। और ये आप ये देख रहे हो, आपको
वॉल्यूम बढ़ाना हो घटाना हो, इसके लिए भी प्रॉपर एक बटन दिया गया है। इसी से अगर आप करोगे तो म्यूट भी हो जाता है। सो आई थिंक इन सब बेसिक चीज़ों का बिल्कुल ध्यान मारुति सुजुकी रखती है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और भी इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी आपके लिए बटन्स दिए गए हैं, वेंटिलेट सीट्स के बटन्स हैं। तो जो ग्रैंड विटारा में भी आपको मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ऑफ कोर्स दिया गया है, और जो वेरिएंट्स में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मैनुअल ब्रेक मिलता है, बट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा, और ऑटोमेटिक में भी आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलेगा। आर्मरेस्ट जो है स्लाइड वाला आपको मिलता है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी और बेटर आई वाज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज इट इज थोड़ी सी फ्लिमजी मुझे नज़र आ रही है। और मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियों की तरह आपको चाबी जो है काफ़ी सिमिलर मिलती है। फिर वायरलेस चार्जर भी आपको दिया गया है, ऊपर की साइड वायरलेस चार्जर है, नीचे 2 टाइप सी आपको दिए गए हैं। ऑटो डिमिंग IR भी मिल गया है। बच्चे सुखाने की मशीन जिसको चाहिए उनके लिए भी आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं, एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से आप अपने बच्चे सुखा सकते हैं, जो कि आपको सुखाने नहीं है ठीक है, आपको बच्चे नहीं सुखाने हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे इस बार, फाइनली डैशबोर्ड जो है उसमें सॉफ्ट टच आपको मिल गया है। ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके का फिनिश दिया गया, सेल्फ पैटर्न। ये हार्ड प्लास्टिक है बट फिनिश्ड really well, at least the dashboard has been finished really well। ये 360 डिग्री कैमरा है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी आई थिंक, भैया रुक जाइए, क्वालिटी की अगर बात करोगे तो रियल कंडीशन में ज़्यादा बेटर पता लगेगी, बट इस स्लाइड के अंदर भी मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ऑल्सो आपको इन्फिनिटी बाय हार्मन ये ट्यून्ड म्यूजिक सिस्टम मिलता है, बट इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रांडेड स्पीकर्स आपको मिलते हैं। जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको ट्यून इन्फिनिटी ने किया है, और डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है, मतलब उन्होंने भी हेल्प की है यहाँ पर, तो वो चीज़ भी यहाँ पे मिलती है। हालांकि जब डॉल्बी एटमॉस का गाने आप चलाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा साउंड करता है, बट अगर आप वो नहीं चलाते हो तो लाउड जब आप उसको चलाओगे तो थोड़ा बहुत स्पीकर थोड़ा सा और बेटर तरीके से हो सकता था, मतलब उसमें काम, इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। और पहली बार मारुति सुजुकी की कार में, जो कि सब 20 लाख की कार है, मोस्टली इनकी उतनी ही प्राइस सेगमेंट की कार है, अनलेस आप इन्विक्टो को कंसिडर करो, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गया है। 8 वे एडजस्टेबल है। ओवरऑल आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब इन द वे बटन्स दिए गए हैं। ईजी है लोगों के लिए समझना गाड़ी को, अननेसेसरी भी कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं अपनी गाड़ियों को। मेजॉरिटी इंडियंस को जैसी चीज़ समझ में आती है वैसी चीज़ें दे देते हैं। ऑल्सो इस बार तो फीचर्स भी दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल बात है। अब इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, बाहर निकल के क्या क्या आपको मिलता है। ऑलराइट, तो पहली मारुति है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक स्मार्ट टेल गेट मिल गया है। दैट मीन्स अगर आपको जेस्चर करोगे तो भी खुल जाएगी, अगर आप इसको दबाओगे तो ये बंद हो जाएगी। हो जा बंद, हो गई बंद। तो ये चीज़ इसमें नई आई है। जो चीज़ नई नहीं आई है वो है इंजन ऑप्शंस। ग्रैंड विटारा पे बेस्ड है, प्लेटफॉर्म सेम है, इंजन ऑप्शंस भी सेम है। वही 1.5 लीटर का आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसमें मिलता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी जो है वो एग्जैक्ट सेम है। तो मतलब पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन जो आपको मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर वाला, नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ में मैनुअल वाला, CNG वाला, बस CNG का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग कर दिया इस बार। सीट्स के नीचे ही लगा दिया है आपकी जो बोलते हैं CNG जो किट है। इसका मतलब बूट जो है वो अच्छा खासा आपको मिल जाता है, लगभग 330 लीटर का। नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, बट कंसिडरिंग कि आपका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी स्क्वायरिश है, तो सामान आप कैरी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये कहानी है इस गाड़ी की, मारुति सुजुकी की विक्टोरिस। नाम प्रोनाउंस करने में, याद करने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है, बट थोड़ी देर में सबको याद हो जाएगा। बट ये ओवरऑल इस गाड़ी की कहानी है। प्राइसिंग अभी तक आई नहीं है क्योंकि GST की मीटिंग चल रही है। GST की मीटिंग के बाद में अगर टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है तो फिर प्राइसिंग में आपको एडवांटेज मिल सकता है। बट इन शॉर्ट ये बोल सकते हो ग्रैंड विटारा और इसकी प्राइस जो ओवरलैप करेगी। और ये पहली बार नहीं होगा कि मारुति सुजुकी की 2 गाड़ियों ओवरलैप करती है। रिड स्विफ्ट करती थी, स्विफ्ट बलेनो करती है, बलेनो फ्रॉन्क्स करती है, फ्रॉन्क्स ब्रेजा करती है, और ये और ग्रैंड विटारा भी करेगी। बट क्योंकि अरीना का नेटवर्क बहुत बड़ा है तो उनके लिए एक एज अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट के जैसे आएगी। जो लोग नेक्सा में जाके ग्रैंड विटारा खरीद रहे हैं वो अरीना में जाके ये खरीद सकते हैं। आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सवाल है जो गिरे गए हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।